नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आज अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आपको में से और बहुत सारे लोग, क्या सबकी इच्छा होती है कि वो एक बार जो है विदेश घूम के आएं, और कई लोगों का ये भी होता है कि वो भी फॉरेन सेटल हो जाएं, जिससे कि उनको जो है मतलब आगे लाइफ के अंदर और भी सारी प्रोग्रेस मिले। देखिए, अपना देश सबसे प्यारा है, सब कुछ है अपने देश के अंदर, हर चीज़ है, बट स्टिल क्या होता है कि कई लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपने देश से ज़्यादा बाहर विदेश के अंदर जाने के लिए भी एक उम्मीद रहती है कि वो कैसे भी जाके, या तो कई बच्चों का ये रहता है कि वो जो है आगे की जो अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को पढ़ाई करने के लिए वहाँ भी जाएं और वहाँ से बाहर से पढ़ के आएँ और डिग्रियाँ लेके आएँ। तो उसके लिए कौन से नंबर आपके चार्ट में होने चाहिए जिससे कि आप विदेश जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, आप सबको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर करना है, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर रखें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी वीडियोस की। साथ के साथ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट भी आपको एक चार्ट बना के देता हूं, जो चार्ट के अंदर आपको पूरा जो है आपका बेसिक नंबर क्या है, ड्राइवर नंबर क्या है, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है, और आपके चार्ट में कौन से नंबर मिस हो रहे हैं, आपका जो बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर है, जो ड्राइवर और कंडक्टर बोलते हैं, वो कहीं एंटी तो नहीं है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मिसिंग नंबर्स नहीं है, उनकी क्या रेमेडीज होंगी। फिर साथ के साथ आप जो है उसके अंदर जान पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए प्रोफेशन कैसा है, आपका आने वाले सालों में कैसा रहेगा, आपका जो पर्सनल रिजल्ट चल रहा है वो कैसा रहेगा, जो आपको कोई बीमारियां हो सकती हैं उसके द्वारा आप कैसे उनसे रेमेडीज के द्वारा आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपको जो न्यूमरोलॉजी का जो आपका चार्ट बनेगा वो मैं बना के आपको देता हूँ। तो उसके लिए आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, और वो जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उससे आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि हमारे चार्ट में वो कौन से नंबर होने चाहिए जिससे कि हम विदेश जा सकें। मैं अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तंत्रास और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे सबसे पहले तो आप देखिए कि जब भी आपका जो चार्ट बनता है, अगर उसमें आपका जो 5 और 6 नंबर है, नंबर 5, नंबर 6 अगर मिसिंग है, तो आप विदेश जाने की बात को एक तरह से भूल ही जाइए। मतलब मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप विदेश तो जा सकते हैं, लेकिन वहां पे आप कभी सेटल नहीं हो सकते। वहां पे आप कोई चीज को अगर आप सोचे कि आप वहां पे विदेश में सेट हो जाएं, तो कभी भी आप उस चीज में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब 5 और 6 नंबर क्या है, 6 नंबर लग्जरी का मानते हैं, वीनस का नंबर मानते हैं, 5 नंबर बुध का स्टेबिलिटी का नंबर मानते हैं हम, और पूरे ग्रेड को बैलेंस करने वाला नंबर होता है। यही दो एक नंबर हैं जो आपको विदेश में सेटलमेंट के लिए जरूरी होते हैं, आपके चार्ट में आने चाहिए। अब कई दफा क्या होता है कि आपके नंबर में 5 और 6 तो मिसिंग है, बट आप फिर भी विदेश जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि आप वहां पे जॉब करते हैं, आपकी जॉब जो है सेटल नहीं होती, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस सेटल नहीं होता है। अल्टीमेट क्या होता है कि आपको वापस अपने उसी जन्म स्थान में, मैं किसी उसके पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी कहीं भी हो, ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी हो, किसी भी कंट्री में रह रहा हो, तो वहां पे भी देखा जाता है कि उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है, यदि आपके उसमें चार्ट में मान लीजिए 5 और 6 नंबर तो है, अब लेकिन जो आपका बेसिक नंबर है या फिर डेस्टिनी नंबर है, वो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री से आपका जो बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर है वो एंटी आ रहा है, तो भी आप उस कंट्री में कभी भी सेटल नहीं हो पाएंगे। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। साथ के साथ हमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप मैरिड हैं और आपके पास 5 नंबर है, आपकी वाइफ के पास 6 नंबर आ गया, तो जो कपल है उनका जो 5 और 6 एक दूसरे से आप उसको एक्सचेंज करके, कई दफा होता है हम फॉरेन कंट्री घूम के तो आ सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट करने के लिए, वहां पे सेटल डाउन होने के लिए भी हमें दोनों नंबर का होना बहुत जरूरी है। साथ के साथ हमें ये भी चेक करना होता है कि आपके उसके अंदर चार्ट के अंदर जो नंबर 1 आ रहा है वो है कि नहीं है, सूर्य का नंबर है कि नहीं।
फिर हमें ये भी देखना होता है कि आप जो पर्टिकुलर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंटी तो नहीं है, तो उनको भी चेक करना पड़ता है। तो ऐसे कई लोग मेरे साथ में कंसल्टेशन के लिए आते हैं, वो कहते हैं हमें फॉरेन में सेटलमेंट चाहिए, या हम फॉरेन अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना चाह रहे हैं। तो मैं देखो वही चीज़ें देख के उनको बोलता हूँ कि देखिए ये प्रॉब्लम है आपके इसमें, अगर बच्चे में 5 और 6 मिसिंग है तो मैंने कहा भूल जाइए, आप मत भेजिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चा ना पढ़ पाएगा, ना कोई आगे कोई काम कर पाएगा, जिससे कि उसको दिक्कत आएगी। अब यहीं पे क्या होता है कि जैसे किसी के चार्ट में 5 नंबर है, किसी के चार्ट में सिर्फ 6 नंबर है, तो वो ऐसे लोग तो जा सकते हैं और वहाँ पे अपना पढ़ के और वापस आके अपने जो जो भी जहाँ पे जो उनका नेटिव प्लेस है, जो भी उनकी नेटिव कंट्री है, वहाँ पे आके वो जो अपना आगे का जो जॉब है या बिजनेस है वो चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए हमें जो है कौन-कौन से नंबर मतलब चाहिए होते हैं हमारे चार्ट के अंदर, जैसा कि आज मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मुझे जो है कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपका जो चार्ट होगा उसके अंदर चेक करके आपको बता के उसकी रेमेडीज वगैरह भी बताएंगे। कुछ रेमेडीज भी कराई जाती हैं जिसके थ्रू भी हमारे चांसेस बनते हैं कि आप जो है फॉरेन कंट्रीज में जाके और वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। लेकिन बट वो जो रेमेडीज होती है उनको आपको लाइफ लॉन्ग करना होता है। तो इस तरह से भी हम कई दफ़ा चेक करके कि आपको कैसे मतलब आगे बढ़ना है, कैसी चीज़ों को करना है, बच्चों को अगर फॉरेन सेटल कराना चाहते हैं, बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, तो कैसे आप उन चीज़ों को चेक करा के और कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपके जो चार्ट है उसके अंदर फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपको कौन-कौन से नंबर की आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आपको कौन से नंबर देख के और कौन सी चीज़ों को देख के कि आप चेक कर सकते हैं खुद भी कि आप फॉरेन सेटल हो सकते हैं। अगर आपके पास वो नंबर है 5 और 6 है, तो आप अगर सेटल होने का या विदेश जाने का कोई प्लान कर रहे हैं तो आप इजी वे में जा भी सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा और आपको बताऊंगा डिटेल में कि आप बाकी और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको अपने चार्ट को देखना चाहिए और उस चार्ट को ज़रूर बनवाना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ के अंदर करना क्या है, कैसे करना है, कब आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों का भी आपको पता लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा। तब तक आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।